हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज बिंदा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मैथ्स का 5th चैप्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। बच्चों, आप सभी एडिशन जानते हो, तो मल्टीप्लिकेशन जो है बार बार एडिशन को दोहराना ही मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जैसे ये हमारा 15 है। 15 को हम 3 टाइम्स ऐड किए तो हमारा क्या आया 45। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 15 इंटू 3, यानी कि 15 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आप देखें ना कि किस तरह से बार बार जो जोड़ा जाता है उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। और मल्टीप्लिकेशन जो है बच्चों, दो नंबर्स के प्रोडक्ट को भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक्सरसाइज 8 इंटू 7, तो 7 का 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ लिख दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी है 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 5 जा 10 होता है। 10 का 1 प्लेस का डिजिट यहाँ लिखते हैं और 10 प्लेस का डिजिट यहाँ लिखते हैं। तो 10 में 1 प्लेस पर 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए, और 10 प्लेस पर 1 है तो 1 यहाँ लिख दिए। अब 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 2 या 4, और 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो बच्चों, इसी प्रोसेस से सारे मल्टीप्लिकेशन बनाए जाएंगे, तो आप इसको देखकर समझने का कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। बच्चों, ये भी बहुत ही आसान है। यदि आपको 10 तक टेबल याद है तो बस इसमें टेबल पढ़ना है और लिख देना है। जैसे 7 का टेबल 2 टाइम्स, 7 2 14, तो यहाँ 14 लिख देना है। यहाँ 3 इंटू 9, यानी कि 9 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है, 9 3 27 27 लिख देना है। इसी तरह से बाकी को भी बस टेबल पढ़ना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। बच्चों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह मल्टीप्लिकेशन टेबल है। 11 का है, 12 13 14 15, तो ये सभी आप लोग याद कर लोगे। उम्मीद है आप सभी को यह पढ़ने आता होगा, क्योंकि ये कोई नया नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टर्म्स है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें कौन से डिजिट को क्या कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेंट जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लायर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो है, और फैक्टर दोनों नंबर हो जाएंगे जिसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। 8 जो है मल्टीप्लिकेंट है, ये 8 मल्टीप्लिकेंट है, और 9 जो है मल्टीप्लायर है, और 72 जो है प्रोडक्ट है, और 8 और 9 फैक्टर्स हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है 8 इज़ द मल्टीप्लिकेंट, 9 इज़ द मल्टीप्लायर, 8 and 9 both are the factors, and 72 is the product। बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बहुत ही इजी है। यदि आपको टेबल है तो आप फटाफट एक काम कर लोगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, ये मैंने आपको समझाया। तो मल्टीप्लिकेंट ये 6 है, मल्टीप्लायर 4 है, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रोडक्ट जो है ये है। तो इसी प्रोसेस से बाकी को भी बनाना है, आप देखोगे तो समझ जाओगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज क्या हैं।
When two numbers are multiplied together, the product is the same regardless of the order of the multiplicand and the multiplier. बच्चों, जब दो नंबर को हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वह है बराबर होता है उसके जब हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के डिजिट को यानी उनके प्लेस को चेंज कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट आता है ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 14 इंटू 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, लेकिन जब इसका हम प्लेस चेंज कर देंगे यानी कि मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई कर जगह और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट के जगह कर देंगे तब पर भी हमारा जो प्रोडक्ट है सेम आएगा। वही इस सेंटेंस का कहने का मतलब है। वैसे दूसरा एग्जांपल 24 है 15 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और इसके प्लेस को चेंज करके यानी कि 4 को 15 की जगह और 15 की जगह 4 एक दूसरे का प्लेस को एक्सचेंज कर देते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट है सेम आता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो। जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट ज़ीरो मिलता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है 12 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और इसी तरह 0 इंटू 9753 इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कितना भी बड़ा नंबर या छोटा नंबर हो यदि हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर ज़ीरो हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ 13 है तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमें 13 मिला। उसी तरह से 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13। मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई 231 बाई 3 यानी 231 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे 1 10 100 और 231 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 तो यहाँ 3 लिख दिए। स्टेप 2 में आते हैं सबसे पहले 3 को 1 प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई किए 3 आया और फिर 3 को 10 प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 यहाँ 3 3 जा 9 लिख दिए। अब थर्ड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में 1 से मल्टीप्लाई किए फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ 6। इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 345 बाई 5। यहाँ पर इसको सबसे पहले हम वर्टिकल कॉलम में इस तरह से लिख देंगे 1 10 100 345 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को सबसे पहले 1 प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 5 सा 25 25 का जो 5 है यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ सेकेंड स्टेप में दिखाया है 2 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 4 जा 20 और 20 में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ 22 हुआ। अब ये थर्ड स्टेप में देखते हैं 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़े 5 हुआ 2 यहाँ आया 5 4 जा 20 में 2 जोड़े 22 हुआ 2 यहाँ लिखे 2 को और 2 यहाँ लिख दिया। अब 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे 5 3 जा 15 और 15 में 2 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का 7 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, इसको फिर यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। बच्चों इसी तरह का कुछ यहाँ एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ और
अब बाकी को खुद से सॉल्व करोगे। यहाँ 123 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख दिए। 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख दिए। 2 का टेबल 1 टाइम्स, 2 1 जा 2, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी है, जो कैरी ओवर होगा उसका कैरी इस तरह से ऊपर में लिख देना है। इस तरह का हम लोगों ने कई एग्जाम्पल देखा। यदि आप चाहोगे तो इसको भी मैं बता दे रही हूँ। 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आएगा। 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 3 6 18, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे।